जय जोहार महतारी भगा छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन के शुरुआत करबो खास खबर के साथ। तो सबले पहली खास खबर आपने बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन रही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12,992 करोड़ रुपया के पहली अनुपूरक बजट के प्रस्ताव रखीन। ये बजट में पीएम आवास बर 3,799 करोड़ रुपया, धान ऊपर बोनस बर 3,800 करोड़ के और महतारी बंधन बर 1,200 करोड़ के प्रावधान करेंगे। अनुपूरक बजट ऊपर काली विधानसभा में चर्चा हुई जेकर जबर हंगामादार होने की संभावना है। वहीं आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में जय जय श्री राम के नारा लगी। हार के बाद कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ला एक बड़े झटका लगे। अब वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय गलोक पार्टी ले इस्तीफा देते हैं। कुछ दिन पहले साय बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुई। नवा सरकार के गठन के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल घटना ऊपर तेजी देखे बर मिले है। ते मुख्यमंत्री के नक्सली मन ऊपर सख्ती के बात जेकर असर घलोक देखे बर मिले है। उन्हें दूसर डहार नक्सली हमला ऊपर सियासत घलोक शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि बीजेपी सरकार नियंत्रण खो चुके हैं। तब बृजभवन अखबार पलटवार करत हुए कहीन है कि कांग्रेस के राज में सबले ज्यादा हत्या हुई। मनेन्द्रगढ़ में पूर्व विधायक विनय जायसवाल और चिरमिरी के महापौर कंचन जायसवाल गिरफ्तार कर ले गए। रेल रोको आंदोलन पर पटरी में बैठ के रेलवे पुलिस वो प्रदर्शन करे। रेलवे पुलिस मामला में कार्रवाई करे है। रेल सुविधा ला लेके 2 साल पहले प्रदर्शन हुए थे। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुआ थे। प्रदेश में अब तक 38 लाख ले ज्यादा मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। अब तक 8.55 लाख किसान मन अपन धान बेचे हैं। किसान मन 9,463 करोड़ रुपया के मतलब भुगतान करेंगे। कस्टम बिलिंग बर 22,90,000 मीट्रिक टन धान के उठाव। और अंतिम खास खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी मन के अतलंगी जारी है। पत्थल गांव में 11 हाथी के दल घर और फसल ला बर्बाद करे है। बलरामपुर में 27 हाथी के दल गन्ना के फसल ला नुकसान पहुंचाई है। एते अंबिकापुर में हाथी के हमला में मवेशी की मौत हुई है। तो ये 6 खास खबर के बाद शुरू करते हैं समाचार के सिलसिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्रवाई काली बिहनिया 11 बजे तक बर स्थगित कर देगी। एक पहले आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण हुई से राज्यपाल नवा सरकार ला बधाई दीस और कहीन है कि सरकार अपन योजना ला पूरा करे। एक बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदन पटल में अपन सरकार के पहली अनुपूरक बजट ला रखी से 12,992 करोड़ 70,98,800 के अनुपूरक प्रस्ताव सदन में रखेगी। सेमा पीएम आवास बर 3,799 करोड़, धान के बोनस बर 3,800 करोड़ रुपया और महतारी बंधन योजना पर 1,200 करोड़ रुपया के प्रावधान करेगी। तो विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह अनुपूरक बजट पर चर्चा बर काली के बेरा निर्धारित करे। जेकर बाद सदन की कार्रवाई काली तक स्थगित कर दे गए है। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है जिससे सदन को सरकार के आने वाले 1 साल में जो गतिविधियां हैं जो करने जा रही है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूँगा कि ये शून्य रहा, 0/8 रहा। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दी और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़े और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। समय के साथ साथ निर्णय होंगे और जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% हम पूर्ण करेंगे। अब पॉलिटिकल अभी पहले दिन है
वो पहले दिन में कांग्रेसी इतने फड़फड़ाने लगे हैं, थोड़ा इंतजार करें। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण हुई। इस अभिभाषण के बेरा पूर्व मंत्री उमेश पटेल हर रोका टोकिन करी है। उन कहिन है कि राज्यपाल के अभिभाषण बहुत छोटे रहीस, राज्यपाल के अभिभाषण शून्य रहीस। उन्हें राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहिन है कि मुख्यमंत्री साय केवल एक कठपुतली के जैसे काम करे थे। सबो फैसला दिल्ली और नागपुर ले हुआ थे। उमेश पटेल ने विशेष गोट बात करी। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल यहाँ मौजूद हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आपने टीका टिप्पणी भी कही। आपने ये भी कहा कि नक्सली घटनाएं हो रही, किसानों ने आत्महत्या कर रही है। किस तरह से लेते हैं राज्यपाल के अभिभाषण? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण एक तो बहुत छोटा था। हमें उम्मीद ये थी कि आने वाले समय 1 साल में सरकार क्या करने वाली है इसके एक मिरर के रूप में ये अभिभाषण होगा, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल कुछ भी नहीं था, शून्य था। ये अगर देखा जाए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कमिटमेंट बहुत सारा किया था, मगर ना तो किसानों को धान खरीदी के मामले में कुछ निर्णय लिया जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्या लग रहा है? जो इन्होंने वादे डायरेक्ट घोषणा पत्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपने कई भाषणों में और इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर ये बात को रखे थे कि 2 लाख तक का कर्ज हम माफ़ करेंगे। और जो जगदलपुर का हमारा किसान आत्महत्या किया है, उसको मैं यही कहूँगा कि उसने कर्ज के तले दबकर ये आत्महत्या की है। ये आपने कठपुतली की भी बात की, मुख्यमंत्री पे कहा कि मुख्यमंत्री सक्षम है। एक तरह तारीफ भी की, दूसरी तरह कठपुतली की भी बात। देखिए, मेरे सांसद रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, और मैं जानता हूं कि वो एक सक्षम व्यक्ति हैं। जिस तरह से उनके फैसलों में एक कन्फ्यूजन सा दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, सारे फैसले नागपुर से हो रहे हैं। चलिए, तो ये थे उमेश पटेल और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव जो है सक्षम है और सभी तरह का फैसला भी ले सकते हैं। उनको कठपुतली नहीं होना चाहिए, उनको अपने विवेक और सक्षमता के साथ काम करना चाहिए। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कला थमे के नाम नहीं लेवत है। यही बीच कांग्रेस ने एक बड़े झटका लगे है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साहा कांग्रेस ले इस्तीफा दे है और कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में उमन शामिल हो रहे हैं। वही नंद कुमार साय के कांग्रेस ले इस्तीफा दे ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान घलो कागू आए। उमन कही कि नंद कुमार सायला मोदी नड्डा कांग्रेस में भेजे रही। रणनीति के तहत नंद कुमार सायला कांग्रेस भेजेगी। बीजेपी के मिशन 2023 कंप्लीट हो चुके हैं। तेगरे से अब नंद कुमार साय घोंफेर बीजेपी जावा थे। बीजेपी चुनाई ले पहले प्लान A, B और C तैयार करे रही। अब नंद कुमार सायला मनाए की जरूरत नहीं है। उन्हें मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल रेलवे पुलिस से गिरफ्तार करी से उन्हें चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल घलो गिरफ्तार करेगी। से रेल रोको आंदोलन करे और पटरी में बैठे ऊपर उमन गिरफ्तार करेगी। से अनूपपुर अंबिकापुर रेल लाइन में प्रदर्शन हो रही है और रेल सुविधा लेके 2 साल पहले प्रदर्शन हो रही है। तो ये 2 बड़े घटनाक्रम में आज के कांग्रेस से जुड़े हुए नंद कुमार साहा इस्तीफा दी है, तब विनय जायसवाल गिरफ्तार करेंगे। कुछ माह पहले भाजपा से कांग्रेस में आए नंद कुमार साय ने आज फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और इस वक्त मेरे साथ जो है सरगुजा संभाग के नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, नंद कुमार साय जिसे आप लोग काफी मिलने गए, काफी मान मनोवल किए थे, फिर वो पार्टी में आए थे और जो है मुख्यमंत्री जी के साथ भी वो काफी प्रचार प्रसार कर रहे थे, कई कमेटियों के वो हिस्सा थे, पार्टी छोड़ दी है। क्या फर्स्ट रिएक्शन आपका? चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद इस तरह की कदम हमको भी बहुत अचंभव हुआ। हम भी स्तब्ध हैं कि इतने सीनियर नेता और इतने क्षण में अपना जो प्लान बदल रहे हैं, रणनीति बदल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का एक हिस्सा था जो मिशन 2023 के लिए। साई जी कैसे जो है, अगर आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ये, तो वो कैसे रणनीति का हिस्सा रहे होंगे? वो क्या कुछ सीक्रेट जानकारी दे रहे होंगे कि आपके पास कि ऊपर वाले को पता ना चल रहा हो? देखिए, चुनाव से पहले प्लान A, B, C तैयार होता है। उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी का और शाह जी का कोई प्लान का ये हिस्सा था।
जो बात अमरजीत भगत कह रहे हैं ये कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने भी ये बात कही। अब देखना होगा इस पूरे मुद्दे पर आने वाले दिनों पर क्या वार और पलटवार बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहे हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। बलरामपुर जिला के सरहद ले लगे हुए झारखंड के रंका मां पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद जिला में पुलिस की टीम सर्चिंग तेज कर दी। सीमा ला पूरा तरीके से सील कर दे गए है। मुठभेड़ के बेरा रंका थाना प्रभारी गंभीर रूप ले घायल हुई ने और नक्सली कमांडर ला गोली घलोक लगे है। नक्सली कमांडर ला गोली लगे के बाद ऐसे माने जाते कि ओमन भाग के बलरामपुर क्षेत्र में आ सकते। झारखंड ले घलोक पुलिस के दबाव बढ़ते हो चुके हैं, जेखर ले नक्सली मन के क्षेत्र में भागे के ज्यादा आशंका जताए जाते हैं। दोनों राज्य के पुलिस के अधिकारी मन आपस में चर्चा करके संयुक्त अभियान चलावत है। कल रंका थाना क्षेत्र में जंगल इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। साथ ही साथ 2 नक्सलियों को गंभीर होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इस आधार पर जो सरहदी इलाका है उसके जंगलों के आसपास गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। नियंत्रण खो चुके हैं, अधिकारी तो वही थे। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। और बात करते हैं हत्या के 2 वारदात में 4 लोगों के हत्या के मामला में जांजगीर चांपा के पुलिस उलझ गई है। एक मामला में जी हां 2 मृतक के पहचान नहीं हो पाए ता हुए, दूसर मामला में 2 गार्ड के हत्या के गुत्थी ला सुलझाए पर पुलिस के लंबा हाथ छोटे पड़ चुके हैं। पुलिस के तमाम कोशिश के बाद घलो के ये दोनों मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं पाए हैं। पहली मामला नैला उपथाना के मुड़पार गांव के हवे, जी हां नाला कना एक महिला और एक लड़का के 100 मिली रही। उन्हें दूसर मामला चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव के है, जहां शराब दुकान के 2 गार्ड के संगीन हत्या के वारदात ला अंजाम दे गए है। हत्या के वारदात शराब दुकान के CCTV में घलो कैद हुए है। ये दोनों मर्डर केस पुलिस पर एक बड़े चुनौती बन चुके हैं। काबर के 2 वारदात में 4 लोगन के हत्या हुए है और ये वारदात ले कई सवाल घलो खड़ा हुआ थे। फिर एक खुलासा तभी हो पाई जब हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में हुई। दो सिक्योरिटी गार्ड हत्या कर दी गई। उसमें और पुलिस की पृथक से टीम गठित की गई है। FSL की टीम और साइबर सेल की टीम, सभी टीम मिलकर सभी दिशाओं की ओर जांच चल रही है। और अब बात करते हैं हाथी मन के अतरंगी के। पत्थल गांव और कांसाबेल वन परिक्षेत्र में 2 दिन ले 11 हाथी के दल जम के उत्पात मचा रखे है। यहाँ कड़कड़ाते ठंड के बेरा 3 गांव में 6 मकान और दर्जन भर किसान मन के साग सब्जी के फसल ला हाथी मन बर्बाद कर दिन है और किसान मन की मुश्किल ला बढ़ा दे है। जसपुर में 11 हाथी के दल तांडव मचा है। हाथी 10 ले ज्यादा मकान ला तोड़े है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के मामला अपन बताओ था। बलरामपुर में हाथी मन गन्ना के फसल ला नुकसान पहुंचाइन है। दहशत में ग्रामीण मन रात भर जगह पर मजबूर है। तो बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र के मामला बता देते हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के ग्राम खमहर के जूनापारा में एक जंगली हाथी के 100 मिले हैं। हाथी की मौत करंट ले हुए के आशंका जताए जाते। किसान मन खेत में मेड़ में बिजली के तार बिछाए रही, जेखर चपेट माले नर हाथी की मौत हो गई। अधिकारी मन के कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद मामला में जांच करे जाही और कार्रवाई करे जाही।
सरगुजा के प्राथमिक शाला लमगांव के छात्र स्कूल परिसर के बोरिंग के गंदा पानी पिए बर मजबूर हवे और जान जोखिम में डाल के प्यास बुझावत है। नेशनल हाईवे नंबर 43 पार करके लइका मन के गांव दुर्घटना के शिकार घलोक हुआ थे। फिर शिक्षक मन के लापरवाही के स्थिति छात्र नेशनल हाईवे पार करके पानी पिए बर जाते। जब मामला ले कैब 24 की टीम है छात्र मन ले गोट बात करी तो मन बताई कि स्कूल परिसर के बोरिंग में गंदा पानी निकला थे, जेकर सेती सड़क पार करके पानी पिए बर जावत है। यदि मामला में स्कूल में पदस्थ शिक्षक मन के कहना है कि नल जल योजना के तहत स्कूल परिसर में पेयजल की व्यवस्था करना रही, जो काम अधूरा पड़े हुए। ट्रक सब आते रहता है तो पार हो लेता है, तब पार होते हैं। इस पार और दूसरा बोरिंग लगना चाहिए। काम तो कंप्लीट कर किया गया है, लेकिन उसका विधिवत पानी का जो सप्लाई नहीं हो पाया। हमने बच्चों को कई बार मना किया गया है, लेकिन वो बच्चे कहीं कुछ ऐसे 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कि रोड पार करके चले जाते हैं। चलिए, संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच करके और वो ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि बच्चों को रोड क्रॉस करना ना पड़े। ये बेरा रायपुर एक बड़ी खबर आप बतावा देथन। एम्बुलेंस ले 3 कुंटल गांजा जब्त करेगी। आरोपी सूरज खूंटे गिरफ्तार करेगे है। जब्त गांजा की कीमत लगभग 36 लाख रुपए बताए जाते हैं। बिलाईगढ़ के निवासी ये आरोपी है और एम्बुलेंस ले उड़ीसा ये गांजा ले जाती रही। सामनाका थाना पुलिस है कार्रवाई करे। राजधानी पुलिस ने एक नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अनोखे तरीके से गांजा की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लाखों की कीमत का करीब 364 जो किलो गांजा था वो बरामद किया है। जी हाँ, हम आपको एक अनोखा तरीका यहाँ पे पहली बार दिखा रहे हैं, जो कि पहली बार पुलिस ने यहाँ पकड़ा है। इस बार तस्करों ने एक नया रास्ता तस्करी का खोजा है। ये एम्बुलेंस जो है, जो अमूमन मरीजों को लाती ले जाती है, उसका उन्होंने सहारा लिया है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आमानाका थाना पुलिस के जो टीम थी वो कल गश्त के दौरान इसकी जब शक हुआ तो पूछताछ किया गया, तो इसमें एक गांजा मिला है। अभी इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो इलाके के सीएसपी हैं आज़ाद चौक आईपीएस मयंक गुज्जर जी, हम उनसे जानते हैं ये किस तरीके से गिरफ्तार किया है और कितना इसमें माल अभी तक जब्त किया गया है। ये एक अनोखे तरीके से ये तस्कर जो हैं वो तस्करी कर रहे थे। कैसे ये पकड़ा है और क्या इसमें कार्रवाई की गई है? जैसे कि आप जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल सर द्वारा कंटिन्यूसली ड्रग्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए पुलिस को डायरेक्ट किया गया है। तो उसी तारतम्य में हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसमें पेट्रोलिंग को मुखबिर से सूचना मिली कि पुराने आमानाका थाने के पास में एक एम्बुलेंस खड़ी है संदिग्ध हालत में, उसमें कुछ लोग हैं और कुछ संदिग्ध हो सकती है। जब जाके मौके पर चेकिंग करी गई तो उसमें अराउंड 72 पैकेट गांजे के 5-5 किलो के पैकेट्स थे, वो थे जो कि कुल 364 किलो हो रहा था और जिसकी कीमत अराउंड 36 किलो मतलब 36 लाख आके जा रही है। और जब पूछताछ करी हमने आरोपी से तो पता लगा कि वो लोग उड़ीसा से इसी एम्बुलेंस के अंदर गांजा को लेके आ रहे थे और उनकी गाड़ी ख़राब हुई, तो ख़राब हुई इसलिए उसको ठीक करवा रहे थे गैरेज के सामने, और उसी टाइम पे पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। जो उन्होंने जमा किया था सेटअप, उसके ऊपर उन्होंने एक जो बंदा था, जो दूसरा जो फरार हुआ, उसको लेटा के रखे हुए थे वो लोग चादर ओढ़ के। तो ये काफ़ी अनोखी चीज़ मतलब हम लोगों को भी मतलब देखने में आई हैं। अब आगे जाके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाएगी ताकि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएं। अभी इसमें ये बात आने वाले दिनों में इस बात की संभावना है कि कई बड़े राज यहाँ पे खुल सकते हैं। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी IPL के सीजन 2024 में खेल ही में हरप्रीत भाटिया और शशांक सिंह पंजाब किंग्स में शामिल करेंगे हैं, जबकि अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स में जगह मिले हैं। हरप्रीत सिंह भाटिया के 40 लाख रुपये में बिक्री हुए तो उन्हें अजय मंडल और शशांक सिंह 20-20 लाख रुपये में खरीदेगी। छत्तीसगढ़ में ठंड के असर दिखे बर शुरू हो चुके हैं। सरगुजा संभाग के कई इलाका में पारा 5 डिग्री सेल्सियस ले नीचे आ चुके हैं, जबकि पठारी और मैदानी मैनपाट इलाका में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सर्द हवा की सेती ये स्थिति बने। और आगो देखथन छत्तीसगढ़ के 36 खबर। छत्तीसगढ़ में बंपर धान खरीदी हुई। इस सप्ताह का 38.88 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुए है।
सांसद संतोष पांड्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ले भेंट करीन कवर्धा में मेडिकल कॉलेज के मंजूरी दे के मांग करीन। धमतरी में बिना अनुमति के पीपल के पेड़ ला काटेगी से वृक्ष कटेले सैकड़ों पक्षी की मौत होगी से। भिलाई के घड़ी चौक में मेन पाइपलाइन फूट गई, उस सड़क में घंटा तक कई हजार लीटर पानी बह गए। जशपुर के मोटर गैरेज में आगे लगे लाखों के नुकसान हुए हैं, दमकल कर्मी और स्थानीय लोगन आग ला बुझाई से। कोरबा के पुराना गांव में सड़क निर्माण के बेरा जमीन ले कंकाल बाहर निकली से जेमा महंत समाज के लोगन में नाराजगी बढ़ गई। रायपुर के लाबांडी में पैसा के वसूली के सेती युवक ले उड़ीसा कारोबारी ला गोली मारी से पुलिस पिस्टल जब्त करके आरोपी ले गिरफ्तार करे। जांजगीर में पुलिया ले सरिया काटे वाला पर पुलिस कार्रवाई करे। नवागढ़ पुलिस 3 आरोपी ले गिरफ्तार करे। तमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुला दबिदा जय जोहार।